मुंबई की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक नाम फिर से गूंज रहा है, कुणाल कामरा। ये स्टैंड अप कॉमेडियन जिसकी तीखी राजनीतिक टिप्पणियों और बेबाक हास्य उसे हमेशा चर्चा में रखते हैं, एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार मामला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसने शिवसेना कार्यकर्ताओं को आग बबूला कर दिया और उनके एक स्टूडियो को तबाह कर दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा ने सुर्खियां बटोरी है। उनकी कॉमेडी का सफर विवादों से भरा है। कुणाल कामरा का जन्म 3 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। जय हिंद कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे साल में ही छोड़ दी। इसके बाद वे प्रोडक्शन असिस्टेंट बनकर विज्ञापन की दुनिया में कूद पड़े। प्रसून पांडे की कंपनी कॉर्कोइस फिल्म्स में 11 साल तक काम किया, लेकिन 2013 में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लिया। दोस्त सिद्धार्थ दुदेजा की सलाह पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत की। पहला शो मुंबई के कैनवस लाफ क्लब में हुआ। उनकी कॉमेडी में रोज़मर्रा की बेतुकी बातों को लेकर राजनीति तक सब कुछ था और यही से विवादों का सिलसिला शुरू हुआ। 2017 में कुणाल ने यूट्यूब पर शट अप या कुणाल नाम से शो शुरू किया। इसमें वे नेताओं और एक्टिविटीज़ से बेताक बात करते थे। बीजेपी के मधुकेश्वर देसाई से लेकर जेएनयू के कन्हैया कुमार तक मेहमान बने। उनकी एक पंक्ति सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन उसी साल एक वीडियो ने उन्हें मुश्किलों में डाला, जिसमें उन्होंने भारतीय हाइपर नेशनलिज्म पर तंज कसा। नतीजा, धमकियां मिली और उनका नाम विवादों में फहरिस्त में शामिल हो गया। मार्च 2025 में कुणाल फिर से खबरों में है। मुंबई के द हैबिटेट स्टूडियो में उनका शो नया भारत रिकॉर्ड हुआ। इस 45 मिनट के सेट में उन्होंने समकालीन राजनीतिक पर तंज कसे। एक खास सेगमेंट में उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है के गाने को पैरोडी बनाकर पेश किया। गाने में थाने के एक नेता का जिक्र था, जिसमें शिंदे की शक्ल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्हें उनके रिश्ते पर कटाक्ष था। नाम नहीं लिया गया, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं को यह साफ संकेत लगा कि यह एकनाथ शिंदे पर हमला है, जिन्होंने 2022 के उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। 23 मार्च की रात को गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट स्टूडियो को यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पर हमला बोल दिया। कांच तोड़े गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। कुणाल के खिलाफ शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। उन पर मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव भड़काने का आरोप लगा। अगले दिन 24 मार्च को बीएमसी ने स्टूडियो के कुछ हिस्सों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। स्टूडियो ने घोषणा की कि वे अस्थायी तौर पर बंद हो रहे हैं। कहा, हम हैरान और टूटे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल से माफी मांगने को कहा। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ढीठपन करार दिया और चेतावनी दी कि शहरी नक्सलियों और वामपंथी उदारवादियों को सबक सिखाया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष के इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा, गद्दार को गद्दार कहना गलत नहीं। सीपीआई ने भी कुणाल के समर्थन में बयान दिया, हिंसा की निंदा की। कुणाल ने जवाब में ट्वीट किया, मैं इस भीड़ से नहीं डरता, न ही बिस्तर के नीचे छिपूंगा। नेताओं और हमारे सर्कस जैसे सिस्टम पर मजाक बनाना गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग का वादा किया, लेकिन यह भी पूछा कि क्या हिंसा करने वालों पर भी कानून बराबरी से लागू किया जाएगा। कुणाल की कॉमेडी सत्ता को चुनौती देती है, चाहे वो सरकार हो, कोर्ट हो या बड़े नाम हो। उनके समर्थक उन्हें साहसी मानते हैं जो सच बोलने से नहीं डरता, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वे सीमा लांघते हैं, अपमान करते हैं, भड़काते हैं। कुछ का मानना है कि वे जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं ताकि चर्चा में रहे। उनके ताज़ा विवाद में शिवसेना का आरोप है कि उन्हें विपक्ष ने पैसे दिए। महाराष्ट्र पुलिस कुणाल के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट की जांच कर रही है। कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुणाल अड़िग है।
यह विवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उसकी सीमाओं की बहस को फिर से जिंदा कर गया है। क्या कुणाल का मजाक अपराध है या शिवसेना की हिंसा गलत? जवाब कोर्ट देगा, लेकिन जब तक यह बहस चलती रहेगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर।